शाहद भाई ने अपने ज़ाती यूज़ के लिए ये बोर्ड मंगवाया है। तो ये सिंपल एक मदरबोर्ड है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। तो अकेला मदरबोर्ड तो नहीं चल सकता। ये चूँकि काम जानते हैं, इन्होंने मंगवा लिया है। केसिंग ये इनके पास अलहदा पड़ी हुई है, प्रोसेसर इनके पास अपना है, हार्ड रैम अपनी, सप्लाई अपनी है। तो ये अभी फिट करने लगे थे। मैंने इनको रोका कि आप इसकी एक वीडियो बना दें ताकि न्यू यूज़र जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, बंदे जो इस तरह की चीज़ें मंगवा लेते हैं लेकिन असम्बल करने में उनको मुश्किल पेश आती है, तो ये वीडियो हो सकता है उनको कोई फ़ायदा दे। तो ये मदरबोर्ड अनपैक से लेकर कंप्यूटर में फिट करने से लेकर ऑन करने तक ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शाहद भाई आपको फिट करके दिखाएंगे, साथ साथ में आपको गाइड करेंगे। ये बिल्कुल आसान काम है। आप भी घर में इस वीडियो को देख के अपना कंप्यूटर खोलने के बाद दोबारा आसानी से फिट कर सकते हैं। कौन सी वायर कहाँ पे लगनी है और कौन सी वायर उसमें फालतू होती है, पावर सप्लाई का कौन सा जैक कहाँ पे लगना है, ऑन ऑफ कैसे एडजस्ट होना है, उसकी लाइट्स कैसे, एलईडी की लाइट और पावर लाइट कैसे आपने लगानी है और कहाँ पे लगानी है, यूएसबी की पावर केबल्स और यूएसबी की डेटा केबल्स आपने कैसे कनेक्ट करनी है, ये सारी बातें शाहद भाई आपको वन बाय वन करके बिल्कुल आसानी से जूम करके आपको यहाँ अभी दिखाएंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो भी जो बंदे कंप्यूटर से प्यार करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं और साथ में कंप्यूटर को खुद से थोड़ा बहुत वो ऑपरेट करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ट्रबल शूटिंग भी उनको पता चले, असेंबलिंग भी उनको पता चले। तो ये केसिंग है, ये केसिंग इन्होंने सेलेक्ट की है। तो शाहद भाई अब स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बताते हैं कि इसको कैसे फिट करना है, हीट सिंकर कैसे लगना और दीगर चीजें कैसे होनी। हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो इंटेल की ओरिजिनल केसिंग होती है और जो इंटेल ओरिजिनल बोर्ड होता है जिसको स्टैंडर्ड केसिंग कहते हैं या स्टैंडर्ड मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड मदरबोर्ड मंगवा लेते हैं, गेमिंग बोर्ड, गेमिंग केसिंग नहीं लगाना चाहते, सादी इंटेल वाली केसिंग लगाना चाहते हैं। उसको कैसे फिट करेंगे, उसके अंदर बोर्ड को कैसे उठाएंगे, प्रोसेसर की फिटिंग कैसे करेंगे, प्लस हीट सिंकर की फिटिंग कैसे करेंगे, जैक्स जो होते हैं यूएसबी का, ऑडियो का और पावर सप्लाई का जैक, इनको कैसे लगाना है। तो आज हम आपको बताते हैं वो कैसे लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखें, ये मैंने एक इंटेल की केसिंग ले ली है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टैंडर्ड फिटिंग वाली है इंटेल की ओरिजिनल। जो स्टैंडर्ड मदरबोर्ड है सारे इसके अंदर फिट हो सकते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं, ठीक है। फिर इसके ढक्कन को लगाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका प्रोसेसर लगाना। ये देखें, अमदा भाई इसको क्लोज करें ज़रा। ये अब मैंने प्रोसेसर निकाल दिया इसके अंदर से। ये देखें, ये निकाल के रखा हुआ है। अब इसको मैं खोल लूँगा। खोलने के बाद ये लॉक जो होता है इसका, ये देखें, इसको इधर से ये ऐसे लगा होता है। इसको लॉक को पहले थोड़ा सा पीछे को करना है, पीछे करके फिर ऊपर को उठाना है। उठाने के बाद इसको, और जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के ये दो कट लगे होते हैं, ठीक है, आमने सामने। एक ये लगा हुआ है, ये देखें, और एक इस साइड पे ये लगा हुआ है। ये दो कट्स होते हैं। इधर भी जो प्रोसेसर की स्लॉट होती है, इसके अंदर भी दो कट्स लगे होते हैं। ये देखें, जैसे कि एक ये इधर लगा है, ये कट वाली साइड पे लगा दी, ये दूसरी कट वाली साइड पे। ऐसे लगा के इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ये बैठ जाएगा। उसके बाद इसको जैसे लगाना है, ये लॉक जो मैंने आपको बताया है पहले, इसको नीचे लेके आना है, थोड़ा सा पीछे करना है और इसके नीचे लगा देना है, ये लॉक लग जाएगा इसका। ठीक हो गया। अब ये तो हमारा हो गया, प्रोसेसर को लगा लिया हमने। प्रोसेसर के बाद जो सेकंड बारी आती है इसके हीट सिंगर की, ये जो होता है, ठीक है, ये इसको फैन को प्रोसेसर को हीट होने से बचाता है, ठीक है। हीट सिंगर को कैसे लगाना है, ये देखिए, इसके स्क्रूज को हम लूज करते हैं। लूज करने के बाद इसको लगाते हैं। जैसे लूज होगा इसके नीचे जाना है, इसमें नीचे वाली फिटिंग में, ऊपर वाली ने ऊपर आ जाना है। ये देखिए, अभी मैंने लगा लिया है। इसको नीचे रखते हैं। ये देखें, ये जो इसके स्लॉट है ना, इसको बराबर करना है। करने का ये बराबर आ गए हैं। फिर ये हीट सिंगर को लेना है। हीट सिंगर की जो वायर होती है उसको ये जिस साइड पर भी जैक हो, इधर हो या इधर हो तो इधर हो। ज़्यादातर जो होता है इस साइड पे होता है, रैम वाली स्लॉट पे, दूसरी साइड पे, ठीक है।
तो ये भी एक जैक लगा हुआ है। ये ऊपर हीट सिंगर जो केसिंग टावर केसिंग होती है इंटेल की, उसके लिए होता है, एक्स्ट्रा फ़ैन के लिए, ठीक है। अभी हम डेस्कटॉप केसिंग लगा रहे हैं, इसीलिए वो फ़ैन नहीं लगाना, तो इसका जैक हमने इस साइड पे रखना है, ठीक है। ये मैंने इसको इस साइड पे रख दिया है। अब जो इसके स्क्रू होते हैं, कुछ लोग ना एक एक साइड से ज़्यादा कसना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये प्रोसेसर मतलब सही बैठता नहीं है, जिसकी वजह से मसले मसाइल काफ़ी आते हैं। जो इसके स्क्रू होते हैं ना, पहले एक साइड से थोड़ा सा कस लेना है इसको, ठीक है। ये देखें, एक साइड से कस लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी साइड से थोड़ा सा कसना है। तो मैं इसको इधर रखता हूँ, इधर रखने के बाद दूसरी साइड से थोड़ा सा इसको, ये देखिए मैंने रख लिया। अब इसको थोड़ा सा ना मैं रख के कसता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इस साइड से कसा है, थोड़ा सा इस साइड से, अब थोड़ा सा इस साइड से कसना है। चारों जो पेज होते हैं ना, इनको बराबर कसना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं इसको कसूँगा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, फिर दोबारा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, चारों को बराबर रख के हमने स्क्रू को टाइट करना है। टाइट करने के बाद जब बिल्कुल टाइट हो जाए तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये लें, ये टाइट हो चुके हैं। अब ये जो इसका जैक है, ये देखें, जैक के अंदर भी ये जो फ़ैन का जैक लगा होता है ना, इसमें ये लॉक लगा होता है। ये देखें, ये कट्स नज़र आ रहे हैं आपको इसके अंदर, अमजद भाई फोकस हो रहा है इस पर, ये कट्स नज़र आ रहे हैं। इन कट्स को इस जैक के, ये देखें, ये इधर भी एक स्ट्रिप सी बनी हुई है ऊपर से निकली है, ठीक है। इस कट्स को, इसको ऐसे लगाना है जैक को। ये जैक लग गया इसका। अब ये तो हमारा हो गया काम कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है इसके जैक्स वगैरह, यूएसबी पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स, सप्लाई का जैक, इसको कैसे लगाना है। तो अभी हम केसिंग को खोलते हैं थोड़ा सा, बोर्ड को, मदरबोर्ड को बीच में उठाने के लिए। अभी मैं इसको पीछे रख देता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये आ गया हमारा यूएसबी जैक्स और ऑडियो बोर्ड। ये देखें, जो ऑडियो बोर्ड होती है ना, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होती है, हमजा भाई इधर फोकस करें, जो एक पॉइंट खाली होगा, उसके बाद एक पॉइंट जो खाली होगा ना बीच में, फोकस हो रहा है हमजा भाई, ये देखें, ये एक पॉइंट जिसमें खाली हो, लास्ट वाला पॉइंट छोड़ के उसके साथ खाली हो, ये ऑडियो पोर्ट है। ज़्यादातर इनके ऊपर लिखा होता है ऑडियो, ये देखें HD ऑडियो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये HD ऑडियो लिखा हुआ है, ये ऑडियो की जगह पे लगाना है। और इसके USB पोर्ट्स पे भी USB लिखा होगा, ये देखें USB 2.0, ठीक हो गया। ये USB जैक आ गए हमारे। उसके बाद बारी आती है इसके ऑन ऑफ की, ठीक है। ये ऑन ऑफ जैक आ गया। ऑन ऑफ जैक के ऊपर भी सब कुछ लिखा होता है। ये देखिए, स्टैंडर्ड केसिंग में ये पावर स्विच के 2 तारे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पावर LED की 2 तारे हैं, ये वाली ग्राउंड है और ये इसकी पॉजिटिव है पावर LED, ठीक है। उसके बाद ये HDD LED, हार्ड ड्राइव की जो LED होती है, हार्ड को शो करवाने के लिए कि हार्ड चल रही है, ब्लिंक करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये इधर आ गया जैक। उसके बाद बारी आती है सप्लाई के जैक की। अब ये सप्लाई का जैक, ये देखें, मैंने आपको लास्ट पे बताया था 20 पिन होता है, 24 पिन होता है इसमें जैक, ठीक है। ये है 24 पिन भी बन सकता है, 20 पिन भी बन सकता है, ठीक हो गया। अब इसको हम, अगर 20 पिन बोर्ड में अगर 24 पिन है तो 24 पिन बना के लाना है, 20 पिन है तो 20 पिन बना के लगाना है, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड पे। और सबसे मेन बात जो होती है, ये साटा केबलें। साटा केबलें तो लगा लेनी है। अब हमें तरतीब नहीं आती, हमारी विंडो नहीं चलती। कई बार हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो हार्ड ड्राइव फर्स्ट नहीं होती, जिसमें विंडो होती है, ये 2 हार्डें लगी होती हैं। तो जिस हार्ड ड्राइव में हमने बूटेबल डिवाइस जो होती है आपकी, जिसमें विंडो होती है, वो वाली हार्ड ड्राइव हमने लगानी है। इसमें 0 स्लॉट अगर लिखी हुई है 0 पे लगानी है, अगर 1 लिखी है तो 1। ये हमदा भाई नज़र आ रहा है, इसमें ये 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 3, 4, फोकस हो रहा है इस पर। ये देखें, अब ये इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 है। कईयों में 0 लिखा होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब ये 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। 1 वाली पोर्ट में हमने लगानी है विंडो वाली हार्ड ड्राइव, जिसमें विंडो होती है, ठीक है। कई बार 2 हार्ड ड्राइव आप लगाते होते हैं, विंडो वाली सेकंड हो जाती है और जो विंडो नहीं होती वो फर्स्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपकी विंडो नहीं चलती, ठीक है। तो जो विंडो जिस हार्ड ड्राइव में होगी वो आपने लगानी है साटा 1 में या 0 में, जो भी आपकी। ये इस वक्त इस मदरबोर्ड की स्टार्ट हो रही है साटा 1 से, तो हम साटा 1 पे लगाएंगे, ठीक हो गया। ये मेन काम होता है, ये तो हमने कर लिया है। उसके बाद बारी आती है USB जैक्स की। अब मैं बीच में बिठा के नहीं दिखा रहा क्योंकि उधर फोकस नहीं होता, ठीक है। अभी मैं बाई भी आपको बता रहा हूँ कि जैक्स कैसे लगने हैं और किधर किधर लगने हैं। ये देखें, हर मदरबोर्ड में कोड वर्ड के साथ लिखा होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है JUSP 1,
वैसे तो ये इसकी यूएसबी पोर्ट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि यूएसबी बना हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ, फोकस हो रहा है हमजा भाई, ठीक है, ये यूएसबी लिखा हुआ है, पर इसके साथ भी कोड वर्ल्ड में लिखा होता है JUSB1 JUSB2। तो इसमें से हम J1 पे भी लगा सकते हैं, 2 पे भी लगा सकते हैं। ये जैसे ही आपकी फ्रंट पोर्ट से 2 जैक लगे हुए हैं तो 2 लगा सकते हैं, सिंगल लगा है तो मैं फ़िलहाल इसको लगाऊंगा फर्स्ट जैक में। ये देखें जो मैंने आपको आगे दिखाया हमजा भाई, ये देखें ये जैक है, ये इसका एक पॉइंट खाली है, खाली वाली साइड पे ये खाली वाला पॉइंट जो है ना इसका, इसको ऐसे लगा देना है। ये लगी USB1 में हमारी USB पोर्ट। लो जी, USB पोर्ट्स का काम तो ख़त्म हो गया है। अब USB जो हार्ड ऑडियो पोर्ट है हमारी HDD ऑडियो, ये देखें ऑडियो पोर्ट है। ऑडियो पोर्ट में भी ऐसे जैक होता है, जैसे ये पॉइंट खाली है इसका बीच वाला, लास्ट वाला छोड़ के सेकंड पॉइंट, सेकंड लास्ट जो पॉइंट है इधर से, ठीक है, ये खाली है। अब ये ऑडियो जैक ये इधर आ जाते हैं। ये देखें जैसे कि USB पे कोड वर्ड J से शुरू हो रहा था, JUSB1 JUSB2, इसमें भी JAudio1 लिखा हुआ है। ऑडियो क्योंकि इसमें 1 ही है, एक ही है, तो इसीलिए एक ही लिखा हुआ है और कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखें अब इसका भी पॉइंट एक खाली है, नज़र आ रहा है ये आपको, ठीक है। ये देखें उसके बाद ये इसका जैक जो है इसके अंदर भी पॉइंट खाली है। खाली पॉइंट को खाली पॉइंट वाली साइड पे लगाना है, इसको ऐसे लगा के और इसको दबा देना है, पुश करना थोड़ा सा, ये लग जाएगा, ठीक हो गया। ये ऑडियो जैक का भी काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हार्ड ड्राइव का था वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये आ गया हमारा, इनको पिन्स को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 12 24 हो गए, 24 पॉइंट है। तो हमने 24 पॉइंट का जैक इसको बना लेना है, ठीक है। ये जो जैक है ना इसको साथ अटैच करके ऐसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद इसको लगा देना 24 पिन का जैक। अब ये लगेगा कैसे, कुछ लोग उल्टा भी लगा लेते हैं, उल्टा वैसे लगता तो नहीं है, जोर लगा के उल्टा लग जाता है। ये जो लाक है ना, जैसे कि इसके अंदर ये लाक बना हुआ है, ठीक हो गया, ऐसे ही इसके अंदर भी लाक बना होता है। ये देखें ये जैक के अंदर ये ब्लैक लाक बना हुआ है ना, इसके आगे छोटा सा, ये लाक वाली साइड पे लगानी है, ठीक है। अब मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये लाक वाली साइड पे लग गई, ये लग गया जैक, इसका लग गया लाक वाली साइड। ये देखें लाक वाली साइड पे लग गई है। उसके बाद जो इसका ना, ये देखें हो गया गाइस, ये देखिए मैंने ये जैक तो लगा लिया। उसके बाद ये बारी आती है 12 वोल्ट के जैक की। इसमें भी ऐसे ही जैसे कि इस 24 पिन जैक में है कि लाक लगा हुआ है, ऐसे इसके अंदर भी एक लाक लगा हुआ है। ये देखें इधरली साइड पे, इसको ऐसे जिधर लाक है लाक वाली साइड पे लगा देना है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। उसके बाद हमने ये वायर्स वगैरह तो सारी लगा ली हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग करने की। अभी मेरे पास इसकी स्ट्रिप नहीं है जो कि न्यू मदरबोर्ड के साथ आती है, पर इसके साथ नहीं मिली जो कि इधर लगनी होती है। पर अभी मैं इसको वैसे ही बिठा के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जैसे ना, अब ये नीचे स्क्रू है ना, ये देखें इधर करें ज़रा, ये स्क्रू लगे हुए हैं, जिधर स्क्रू की जगह है उसी जगह पे लगाना है। ये ना हो आपने इधर कर दिया, ये ऐसे लगाना है। ये देखें बराबर बैठ जाएंगे सारे स्क्रू की जगह, खुद पे खुद ही आ जाएगी, बाकी भी आ जाएगी, ठीक है। अभी हम स्क्रू लगाते हैं। ये देखें अब ये मैंने स्क्रू की जगह है जो उधर स्क्रू की जगह पे ये स्क्रू को लगाया, ये देखें ये इसको लगा दिया है, ठीक है। अब इसको फुल नहीं कसना पेच को, ठीक है। एक इसको लगा लेना है और एक ये जो लास्ट वाला है कॉर्नर वाला, इन दोनों पेचों को लगाना है थोड़ा लगा के। ये देखें इसको लगा के फिर इसको बोर्ड को ना, मदरबोर्ड को बराबर बैठा लेना है आपने, ठीक है। बराबर बैठा के जो स्क्रू की जगह आएगी उधर लगा देना। अब ये 2 स्क्रू इधर है, इनको भी लगाते हैं, ये लगा लिया और इसको भी लगाते हैं, ये वाला लगेगा इसको। ये देखें इसको भी लगा लिया मैंने। अब जैसे मर्जी आप टाइट कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसको भी टाइट कर दें, उसको भी टाइट कर दिया। अब ये वाला रह गया है, इसको भी टाइट कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये बारी आ गई डिविड रूम की, ठीक है। ये डिविड रूम का जो साटा जैक है इसके अंदर। अच्छा ये फ़ैन जो कि मैं आपको कह रहा था टावर केसिंग में होता है, ये डेस्कटॉप में भी इधर साइड पे लगा हुआ है। जैसे उस फ़ैन का जैक है वैसे इसके भी 2 लाख लगे हुए हैं, इसको ऐसे लगा देना है, ये लाख वाली साइड पे। ये लगा दिया फ़ैन को, ये फ़ैन लग गया, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद अब जो रैम की बारी आती है, रैम भी मैं आपको लगाना बताता हूँ कि रैम को कैसे लगाना है, ठीक है।
नमस्कार। ये देखिए, ये मैं रैम ले आया हूँ। ये रैम जो है इसका ये कट एक साइड पे छोटी साइड है, ये देखें ज़्यादा साइड है, एक साइड पे थोड़ी है। जो थोड़ी वाली साइड है, थोड़ी वाली साइड पे लगाना है। ये रैम की स्लॉट में भी आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी वाली साइड इस साइड पे है, तो इसको ऐसे लेके ऐसे लगाना। पहले ये जो लाख लगे होते हैं इसके, एक ये लगा हुआ है और एक ये पल्ली साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। इनको पीछे कर लेना है, ये रखना है इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पुश कर देना है। ये एक लाख लग गया है, ये पुश करने पे दूसरा लग गया है, ये दोनों लाख लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने 12 वोल्ट का जैक दोबारा उतारा था रैम लगाने के लिए, आसानी हो आपको बताने के लिए। इसको दोबारा लगाते हैं। तो लो जी, ये हमारी हो गई है फिटिंग कंप्लीट। इसका ऑन ऑफ जैक लगाना भूल गए थे, ना ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का जैक ये आ गया है। उसके बाद ऑन ऑफ का जैक को लगाना कैसे है, जो वो मैंने आपको बताया ही नहीं। उसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है जे फ्रंट पैनल 1 लिखा हुआ है, फोकस हो रहा है इधर, जे फ्रंट पैनल 1। अब ये देखिए, जैसे कि इसका एक पॉइंट खाली है, ये यूएसबी जैक की तरह ही, ठीक है। तो जो खाली पॉइंट है ना, उसके आगे जो दो पहले पॉइंट होते हैं वो होते हैं इसके ऑन ऑफ जैक के। अब ये इसका ऑन ऑफ जैक है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है पावर स्विच, ठीक है। इसको हमने लगाना है फर्स्ट पे, जो फर्स्ट पॉइंट खाली है उसके आगे वाले दो पॉइंट पे, ठीक है। ये देखें नज़र आ रहा है, ये इसको इधर लगा देना है। ये मैंने इसको लगा दिया है, ये देखें नज़र आ रहा है इस पर, ये मैंने लगा दिया है इसको, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इसके ऑन ऑफ एलईडी की। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ग्राउंड वाली है, ये वाली ब्लैक वायर ग्राउंड है, ये लिखा भी हुआ उसके ऊपर, और ये है जो इसकी पॉजिटिव तो पावर एलईडी की, ठीक है। तो जो इसकी ग्राउंड वाली साइड होती है ना, वो है ये इधर वाली साइड, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ना वो वोल्टेज वाला होता है, और जो अगला पॉइंट होता है वो उसकी ग्राउंड होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट वाला वोल्ट वाला है, वैसे ही मैं जैक को लगा देता हूँ। ये देखें, मैंने दो पॉइंट लगा दिए हैं, ये वोल्ट वाले इस साइड पे लगा दिया है और ग्राउंड वाला उस साइड पे लगा दिया है। उसके बाद आता है पावर एलईडी की बारी। ऐसे ही पावर एलईडी के दो पॉइंट है आमने सामने, इसके बिल्कुल सामने वाले जो उसके पॉइंट है ना दो, उसके साथ इसको लगा देना है। जैसे कि वोल्ट वाली साइड बाहर को है और ग्राउंड वाली अंदर वाली साइड है, ठीक है। तो ये मैंने इसको अब लगा दिया जैक को, ये देखें ये लग गया है, अब ये लग गया हुआ है, ठीक है, उसका पावर एलईडी का। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ मदरबोर्ड को, जैसे कि अभी हम भाई ये इधर लेके आते हैं इसको। तो अभी इसको देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। ये इसकी विजय केबल है, इसकी विजय केबल को लगाते हैं विजय वाली जगह पर। उसके बाद लगाते हैं पावर को, लगा लिया पावर को लगाने के बाद अब इसको हम ऑन करते हैं। ये देखें, ये एलईडी चल गई है इसकी, और ये देखें ये डिस्प्ले भी आ जाएगा अभी मदरबोर्ड का, ठीक हो गया। ये इसका डिस्प्ले आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके पॉइंट वगैरह सब कुछ आपको बता दिया है। हार्ड ड्राइव जो जैसे कि डिविड रूम की दो तारें हैं, ऐसी हार्ड ड्राइव की दो तारें होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक साटा केबल है, साटा केबल को छोटे वाले जैक पे लगा देना है। हमजा भाई दिखाएं ज़रा इधर, छोटे वाले जैक पे लगा देना है इसको, साटा केबल को, ठीक है। और ये जो साटा केबल पड़ी है पावर वाली, साटा पावर, इसको लगा देना है इस साइड पे। ऐसे ही हार्ड के दो जैक होते हैं, उनको इस जगह पे लगा देना है आपने, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई है, जो कि मैंने आपको बताया है केसिंग पे फिटिंग कैसे करनी है जैक को। एक चीज़ को मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे अंदाज में बताया है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई डरने वाला काम नहीं है। आपने सुकून से, जैसे मैंने आपको बताया हीट सिंगर के पेज कैसे कसने हैं, प्रोसेसर को कैसे लगाना है, प्रोसेसर की पिनों को बचाना है आपने, वो उसमें से पिन डैमेज हो जाती है तो उसके बाद मदरबोर्ड ज़ाया हो जाता है, वो नहीं चलता, ठीक है। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।